एक्सरसाइज 4B D1 मैथ्स क्वेश्चन नंबर 1 एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपने इन एक्सप्रेशंस को एक्सपेंड करके मतलब ब्रैकेट के बगैर लिखना है। पार्ट ए पर आते हैं। माइनस है ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर x + 5 है। आपने क्या करना है, ये माइनस साइन जो है ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों जो भी वेरिएबल्स हैं और नंबर्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये तो माइनस जब x के साथ होगा तो -x, और माइनस प्लस हमेशा जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन माइनस का ही आता है। माइनस प्लस माइनस और 5 एज इट इज़ आ जाएगा। यही इसका आंसर है। बी पार्ट, इसमें माइनस है बाहर, ये भी मल्टीप्लाई होगा सेम 4 और -x से। -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ जाएगा, और माइनस के साथ मल्टीप्लाई, दो माइनस साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस में चेंज हो जाते हैं। माइनस माइनस प्लस और x एज इट इज़ आ जाएगा। सी पार्ट पर आते हैं। इसमें 2 बाहर लिखा हुआ है, ये 2 ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 3y से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 7 से भी मल्टीप्लाई होगा। 2 3 ज़ार 6 और 2 3 ज़ार 6y प्लस 2 7 ज़ार 14। तो ये 2 जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो मल्टीप्लाई करके हमने ये ब्रैकेट खोल दी है। इसका आंसर आ जाएगा 6y + 14। डी पार्ट में 8 है बाहर एज इट इज़, जैसे 2 सी पे मल्टीप्लाई होता है इसी तरह 8 भी मल्टीप्लाई होगा। 8 2 ज़ार 16y, क्योंकि 2y है इसलिए 16y आ गया। और 8 जो है फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, एज इट इज़ आ जाएगा। बाहर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस ही होता है। तो 8 5 ज़ार 40, तो इसका आंसर आ जाएगा 6y - 40। ई पार्ट पर आते, 8 है इसमें बाहर, आप ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में मौजूद दोनों नंबर से, तो 3a और -4b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 3 ज़ार 24 और a ऐसे साथ आ जाएगा, और माइनस साइन वैसे ही आ जाएगा क्योंकि बाहर प्लस है तो कोई चेंज नहीं आता साइन में। 8 4 ज़ार 32 और b जो है एज इट इज़ आ जाएगा। फिर f पार्ट में -3 है बाहर और अंदर c + 6 है। अब इसमें क्योंकि बाहर भी माइनस मौजूद है तो ये माइनस साइन भी अंदर वाले साइन को चेंज करेगा, क्योंकि अब पिछले ई पार्ट में जो है वो कोई भी साइन नहीं था, इसका मतलब प्लस होता है, तो प्लस के साथ जो है अंदर जो ब्रैकेट में मौजूद साइंस है उनमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज हो जाता है। माइनस तो बाहर मौजूद है, 3 जो है वो c के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 3c आ जाएगा। यही माइनस जब प्लस वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 6 3 ज़ार 18, इसका -3c - 18 आंसर है। जी पार्ट है, -4 है बाहर, उसी तरह होगा जैसे एफ पार्ट हुआ, क्योंकि बाहर माइनस है तो ये अंदर जो साइंस है उनके साथ मल्टीप्लाई होगा और उनको चेंज करेगा। तो पहला तो -4d आ जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा डी के साथ, दूसरा जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 4 ज़ार 24 आ जाएगा। इस तरह -4d + 24 आंसर है। इसी तरह इस पार्ट पे आ जाते हैं। इसमें 2a बाहर है, 2a जो है अंदर ब्रैकेट में मौजूद x - y दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 2a जब x के साथ होगा तो इसी तरह आ जाएगा 2ax, माइनस का साइन वैसे आ जाएगा क्योंकि बाहर कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस ही है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो 2ay जो है वो इस तरह आ जाएगा, जब 2a जो है y के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस तरह 2ax - 2ay इसका आंसर है। एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन 2 एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपने क्या करना है कि ये जो ब्रैकेट में है इनको खोलना है और आपस में फिर प्लस माइनस जो सेम वैल्यूज़ होंगे उनको प्लस माइनस करके उसका आंसर निकाल लेना है। पार्ट ए में आप देखें, बाहर ब्रैकेट के बाहर जो है वो 5 है और अंदर a + 2 भी लिखा हुआ है। तो ये 5 जो है वो a के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये ही 5 प्लस के बाद 2b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो 5 जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5a आ जाएगा, प्लस का साइन वैसे ही आ जाएगा क्योंकि बाहर कोई साइन माइनस का नहीं है, प्लस का ही है तो वो साइन चेंज नहीं होता। फिर 5 2 ज़ार 10 और b जो है वो 7 आ गया, तो 2b को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10b आ जाएगा। ब्रैकेट खुल गई है, अब माइनस का 3 भी वैसे ही आ गया। ये क्योंकि बाहर था ब्रैकेट के इसलिए ये 5 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब दोनों जो b एक जैसे हैं इन दोनों को हम प्लस माइनस कर सकते हैं, a के जैसा कोई भी नहीं है तो 5a को हम वैसे ही लिख लेंगे। 10b में से 3b माइनस करेंगे क्योंकि प्लस और माइनस का साइन हो तो वैल्यू माइनस ही होती है, लेकिन साइन जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है वही आता है।
तो प्लस का साइन तो वही आ जाएगा, लेकिन 10 में से 3 माइनस हो जाएंगे, 7 भी आंसर है। पार्ट बी पे आते, 7 ब्रैकेट p प्लस 10q ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट 6p प्लस 7q। अब ये 7 बाहर है ब्रैकेट से, प्लस से पहले पहले जितनी वैल्यूज़ हैं ये ब्रैकेट के अंदर हैं, तो ये 7 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी। इसी तरह सिमिलरली 2 भी जो है वो इसी तरह, जो ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज़ हैं, क्योंकि 2 बाहर है तो ये 2 और इन वैल्यूज़ के बीच में कोई साइन नहीं है। जब ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है और बीच में कोई साइन नहीं होता तो वो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो 2 जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा प्लस 7q के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो आइए देखते हैं आगे क्या ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे। 7 को p से मल्टीप्लाई करें, 7p 10 7 ज़ार 70q। इसी तरह प्लस का साइन आ गया, 6 2 ज़ार 12p और 7q को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 ज़ार 14q। अब जो p की वैल्यू एक जैसी है उनको एक जगह लिख लेंगे क्योंकि हमें प्लस माइनस करना है। फिर जो दूसरी वैल्यूज़ हैं उनको भी एक जगह लिख लेंगे। 7p प्लस 12p इक्वल टू 19p, 70q प्लस 14q इक्वल टू 84q। इस तरह 19p प्लस 84q इसका आंसर है। पार्ट सी पर आते हैं। पार्ट सी में क्या है, a प्लस 3b माइनस 5a माइनस 4b। आपने बाकी जो ब्रैकेट से बाहर वैल्यूज़ है उनको तो वैसे ही लिख लेना है, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है। अब आप ये देख लें कि ब्रैकेट और इस वैल्यू के बीच में माइनस है, तो ये सिर्फ माइनस साइन ही अंदर वाली ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये वाली वैल्यू जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। अगर ये माइनस का साइन ना होता, बाहर कोई वैल्यू होती, जैसे -2 लिखा हुआ होता, तो -2 पूरा के पूरा इस अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होता, या कोई और नंबर होता -2 के अलावा। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है तो अब सिर्फ माइनस ही है, तो सिर्फ साइन ही अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। तो ब्रैकेट खोलते हैं, a प्लस 3b ये वैसे ही आ जाएगा, माइनस का 5a और माइनस माइनस प्लस 4b आ जाएगा। अब हम a वाली वैल्यूज़ को एक जगह लिख लेंगे, a और ये -5a। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो माइनस या प्लस जो भी साइन जो है वैल्यू के आगे होता है, हम उस साइन को कंसिडर करते हैं उस वैल्यू के साथ। तो यहाँ 5 के आगे माइनस लिखा हुआ है, 5a के आगे, तो आप पूरा -5a यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह प्लस का 3b है और इसी तरह प्लस का 4b है। अब a जो है वो एक ही a है और यहाँ पे 5a है, तो अगर कोई साइन नहीं होता तो यहाँ पे प्लस होता है। अब 5 है, इसके साथ माइनस है, तो जब प्लस और माइनस होते हैं तो वैल्यू तो माइनस होती है, लेकिन साइन जो बिगर वैल्यू होती है उसके साथ होता है वही आता है। -5 में से एक a निकाल देंगे तो 4a बचेगा, लेकिन साइन वो जो बिगर वैल्यू से माइनस है वो वैसे ही आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 3b और 4b, ये तो दोनों जो है प्लस के साथ हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। 4 और 3 7 होते हैं, तो 7b आंसर आ जाएगा। -4 है प्लस 7b आंसर है। डी पार्ट पे आते हैं, x प्लस 3 ब्रैकेट 2x माइनस 3y प्लस z। अब इसमें 3 वैल्यूज़ आ गए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप तीनों वैल्यूज़ को जो बाहर वैल्यू लिखी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको ओपन कर देंगे। बाकी जो बाहर वैल्यूज़ लिखी है उनको वैसे ही उतार लेंगे। अब हमने x वैसे ही उतार लिया, यहाँ पे प्लस, अब ये 3 जो है इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 2 ज़ार 6x, अब ये माइनस का 3y है, 3 3 ज़ार 9 और साइन तो वही है, माइनस से रहेगा क्योंकि बाहर प्लस साइन है तो अंदर चेंज नहीं आएगा, माइनस और सिर्फ मल्टीप्लाई होगा। 3 3 ज़ार 9 y आ गया, माइनस का 9y। इसी तरह प्लस 3z के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3z आ जाएगा रियाजी, तो इसलिए ये अब हो गया, इससे ब्रैकेट खुल गई तो 6x माइनस 9y प्लस 3z इसका आ गया। बाहर वाला प्लस 7z वैसे ही आ गया। अब हम देखते हैं कि जो सेम वैल्यूज़ हैं उनको ऐड कर लेते हैं या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं आगे। 6x और ये x दोनों मिल गए 7x हो जाएंगे। ये माइनस का 9y और कोई 9y या y की कोई वैल्यू नहीं है तो आपने माइनस का 9y वैसे ही उतार लेना है। इस तरह यहाँ पर 2z की वैल्यूज़ हैं तो दोनों ऐड हो रही हैं तो ऐड हो जाएंगी। 7 और 3 जो है वो प्लस हुए तो 10 आ गया, 10z आंसर है। 7x माइनस 9y प्लस 10z इसका कंप्लीट आंसर है।